Today we will discuss dimension, the very important and initial topic of 11th. 11th के लिए शुरुआती चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन पढ़ना है। और डायमेंशन बीमा, डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं। बीमा आपके सभी चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको थोड़ा ठीक से देखिएगा। पढ़ते हैं डायमेंशन। डायमेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं बीमा। बीमा समझने के लिए थोड़ा सा पहले चलिए। मात्रक मतलब यूनिट। आप जानते हैं कि यूनिट हिंदी में जिसको मात्रक कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक मतलब हिंदी इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा इंग्लिश में, हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक, इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट। यूनिट चैप्टर पढ़ते समय हम लोग पढ़े हैं कि यूनिट दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में मूल मात्रक, डिराइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न मात्रक। तो शुरू में फंडामेंटल यूनिट माना गया, इसीलिए इसका डिफिनीशन दिया जाता है कि वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, द यूनिट विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट किसे कहेंगे? तो द यूनिट्स विच आर मेड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट से जो बनाए जाते हैं यूनिट, उन्हें हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, आपके लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, मास का यूनिट केजी है। ऐसे ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट हो गए। इसी तरह से आप वेलोसिटी का मात्रक देखिए। वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। यहाँ एक बात देखिए कि वेलोसिटी का अपना यूनिट कुछ नहीं है, ये मीटर और सेकंड से मिलकर बन गया। मीटर है लेंथ का यूनिट, सेकंड है टाइम का यूनिट। तो मीटर और सेकंड को से मिला करके हम वेलोसिटी का यूनिट बना दिए। एरिया का यूनिट देखिए, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हुआ। मतलब एरिया का ये कुछ नहीं है, इसी लेंथ के यूनिट पर पावर 2 दे दिया गया तो एरिया का यूनिट हो गया। मतलब कि फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट कैसे बनाते हैं? तो देखिए, इसमें इस मीटर पर हम पावर 1 दे दिए, +1 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा जाता है। और सेकंड का पावर -1, तो मीटर पर पावर +1 दे दिए, सेकंड पर पावर -1 दे दिए, तो ये वेलोसिटी का यूनिट हो गया। यहाँ मीटर पर पावर 2 दे दिए तो ये एरिया का यूनिट हो गया। मतलब कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट बनाने के लिए ये पावर देना पड़ता है। अब आप बात समझ गए। यहीं से हम डायमेंशन शुरू करते हैं। मतलब कि फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट बनाने के लिए जो पावर दिया जाता है, यही बीमा कहलाता है। एक बार इंग्लिश में ठीक से सुन लीजिए। द पावर गिवन टू फंडामेंटल यूनिट्स टू मेक डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। अच्छा, ऐसे कहिए, टू मेक डिराइव्ड यूनिट फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट a power must be given and this power is called dimension. सिंपली आप ये पूछिए कि पावर जो दिया जाता है यही डायमेंशन कहलाता है।
जैसे यहाँ पावर आप 2 दे दिए, -1 दे दिए, 1 दे दिए, ये पावर डायमेंशन कहलाएगा। अब कुछ बात डायमेंशन से रिलेटेड। डायमेंशन का सिंबल है ये स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होता है। दूसरी बात आपको देखना है कि डायमेंशन अभी भी आगे चल के आप थोड़ा देखेंगे कि शुरू में केवल 3 ही फंडामेंटल यूनिट थे, मास, लेंथ और टाइम। तो इसीलिए आज भी मैक्सिमम डायमेंशन मास, लेंथ और टाइम पर ही दिया जाता है। तो हम इस हिसाब से मास का डायमेंशन m मान लेते हैं, m, लेंथ का डायमेंशन l मान लेते हैं, कैपिटल L, और टाइम का डायमेंशन t मान लेते हैं। m, l और t अब सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का या फंडामेंटल क्वांटिटी का तो ऐसा नहीं होगा, सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन इसी मास, लेंथ और टाइम मतलब m, l और t के रूप में लिखा जाएगा। डायमेंशन लिखते समय एक बात आपको देखना पड़ेगा कि डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। आगे चल के कुछ बुक्स में ब्रैकेट हटा रहा है, लेकिन आप अभी ब्रैकेट डालने की आदत करें। डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दूसरी बात कि डायमेंशन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, केवल कैपिटल लेटर। तीसरी बात कि डायमेंशन केवल मास, लेंथ और टाइम मीन्स m, l और t के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं यहाँ। जैसे यहाँ वेलोसिटी का देखें तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना हो, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखिए तो पहले वेलोसिटी को फार्मूला के आधार पर आप मास, लेंथ और टाइम के रूप में बदलिए। डायमेंशन किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो तो पहले उसका फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूला में उसको हम इतना तोड़ते हैं कि वो मास, लेंथ और टाइम के रूप में आ जाए। तो मास, लेंथ, टाइम के रूप में आ जाएगा तो उसका डायमेंशन आप m, l और t के रूप में लिख देंगे। तो जैसे वेलोसिटी का आप जानते हैं कि फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ का डायमेंशन l हो गया, टाइम का डायमेंशन t हो गया। अब फाइनली डायमेंशन लिखने का तरीका है कि ये बट्टा वगैरह में नहीं लिखा जाता है, और सारे जो भी क्वांटिटी हैं सबको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ हाई मास हो गया, सॉरी मास नहीं, ऊपर लेंथ है, ये लेंथ हो गया, और t नीचे है और नीचे इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। इसका डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 हो गया। इसी को आप तीनों के रूप में लिखना चाहेंगे तो जैसे इसमें मास नहीं है तो नहीं है तो हम लिखते हैं मास का पावर 0, लेंथ और t का पावर -1। अब पूछा जाए जब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि m का 0, l का 1 और t का -1। लेकिन जब ये पूछा जाए जब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है तो आप केवल LT-1 कह सकते हैं, और चाहे m0 l t-1 कह सकते हैं। ठीक है, m0 l t-1 इसमें पावर नहीं कहा जाता है। ऐसा नहीं कि t का पावर -1 कह दिए, ये नहीं, t-1 m0 l t-1। एक और थोड़ा सा इधर मिटा के थोड़ा सा बड़ा वाला लिखते हैं, उससे और आपको बुझाएगा। देखिए फोर्स का, मान लीजिए फोर्स का आप डायमेंशन लिखना चाहते हैं,
फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन लिखिएगा तो पहले फोर्स का फार्मूला लिख करके इसको मास, लेंथ और टाइम के रूप में बदल देंगे। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास का तो आप m लिख देंगे, एक्सेलरेशन का तो इसमें नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को भी फिर बदल देते हैं। तो मास एक्सेलरेशन के बदले में आप वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिए। यहाँ से दूसरा चीज है, अब देखिए मास का तो आप लिख देंगे m, टाइम का लिख देंगे t, लेकिन वेलोसिटी का तो इसमें नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ वेलोसिटी का लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको सीखना है तो वेलोसिटी को बदलिए फिर उस तरह से। तो मास वेलोसिटी के बदले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम है पहले से है नीचे, तो टाइम हो गया। अब देखिए मास का लिखा सकता है, डिस्प्लेसमेंट का लिखा सकता है, टाइम का भी लिखा सकता है। तो अब आप इस सब का लिख दीजिए, एम डिस्प्लेसमेंट का, एल टाइम का, टी इस टाइम का टी। अब इस सब को एक ब्रैकेट में आप लिखिएगा, तो देखिए ये हो गया एम एल टी का पावर -2 ऊपर हो जाएगा, हालांकि डायमेंशन में पावर नहीं बोला जाएगा। तो फोर्स का देखिए, मेरी बात सुनिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt -2 हो गया। यदि पूछा जाए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा तो mlt -2, लेकिन फोर्स का पूछा जाए कि डायमेंशन क्या होगा तो पढ़ेंगे m का 1, l का 1, t का -2। आपको अभी जैसा हम फोर्स का लिखे इस हिसाब से देखिए, आपको बता देते हैं, इसका डायमेंशन आप फार्मूला लिख के लिखिएगा, वेलोसिटी का लिखे, एक्सेलरेशन का लिखिएगा, फोर्स का लिखिएगा, पावर का लिखिएगा, वर्क का लिखिएगा, मोमेंटम का लिखिएगा, इम्पल्स का लिखिएगा। और कम से कम जो 9th में जो सब ये सब टॉपिक मिला है, इस सब का डायमेंशन एकदम याद रहना चाहिए। याद रख के अब तब हम लोग अब इस पर डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।